हेलो एवरीवन, आई एम अना श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साईं बाबा एडुटेक चैनल पे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन उपलब्ध हो चुका है। सो मेक श्योर गाइस कि जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, साईं बाबा एडुटेक का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, क्लासेस से रिगार्डिंग, नोट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि साईं बाबा एडुटेक के नाम से है। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले डियर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और उन्हीं टॉपिक्स के आधार पर उसी से मिलते जुलते कुछ जो और आगे के टॉपिक्स है वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और इनकी जितनी प्रैक्टिस हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करो ताकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो माय डियर, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ मे हैव टू पर। जी हाँ डियर, मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे हम मे हैव टू का यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मे का यूज आप हमेशा संभावना व्यक्त करने के लिए करते थे। जब भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत कुछ पॉइंट्स आते हैं, लाइक कि भाई हम यहाँ परमिशन ले रहे हैं किसी बात की, या फिर हम किसी बात की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो जब भी हम मे का यूज करते हैं तो यही सारे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर मे के साथ हैव टू लग जाए तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जी हाँ, मे हैव टू का हिंदी में अर्थ निकलता है ना पढ़ सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि मुझे जाना पड़ सकता है, हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ सकता है, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना पड़ सकता है, हमें शायद इस बार एग्जाम देना पड़ सकता है, हमें उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सारे मे हैव टू के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है डियर, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिंगुलर प्लूरल सबके साथ सेम चीज ही लगानी, कोई इसमें हेडिंग नहीं है कि ही के साथ ये लगाऊं, शी के साथ ये लगाऊं, इट के साथ ये लगाऊं। सारे के साथ जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ आपको कॉमन में हैव टू यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उन्हें यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई मे हैव टू गो। अब देखो, मे हैव टू का मतलब भी क्या बताया था मैंने आपको, ना पढ़ सकता है। आई का मतलब मुझे, गो का मतलब जाना। आई मे हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है। वी मे हैव टू रीड, हमें पढ़ना पड़ सकता है। ही मे हैव टू गो टू द डॉक्टर, शी मे हैव टू गो टू द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू बाय अ कार, तुम्हें कार खरीदना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स है, जैसे कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ सकता है, उन लोगों को ये काम करना पड़ सकता है, अपराधियों को दिल्ली से बाहर जाना पड़ सकता है। तो आपको पता ही है गिरफ्तार करने को अरेस्ट बोलते हैं, पुलिस तो आप जानते हो, अपराधी का मतलब क्रिमिनल्स होता है। तो ये आपका यूट्यूब यानी कि यू वर्क है, इसके सेंटेंस का कन्वर्जन आप लोग खुद करेंगे 1 2 एंड 3। ओके, आ जाओ। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या करेंगे। देखिए, सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो कुछ भी नहीं करना है आपको डियर, सिंपली बस जो भी आपने सेंटेंस बनाया है उसमें बस तीसरे नंबर पे आप नॉट लगा देना। जैसे कि अभी आप बोल रहे थे आई मे हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है। अब आप कह दोगे भाई मुझे नहीं जाना पड़ सकता, मैं क्यों जाऊं। तो 1 2 और ये तीसरे नंबर पे आप नॉट लगा देना, आई मे नॉट हैव टू गो। ठीक है, मुझे जाना नहीं पड़ सकता है। ठीक है, मुझे किताबें नहीं खरीदनी पड़ सकती हैं। यू मे नॉट हैव टू गो टू भोपाल, तुम्हें भोपाल नहीं जाना पड़ सकता है। यू मे नॉट हैव टू गिव हिम मनी, तुम्हें उसे पैसा नहीं देना पड़ सकता है। ठीक है, सिंपल है। अब इसी तरीके से अगर इसका प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्मेट बनाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ मे को आगे लेकर आइएगा, सिर्फ एक शब्द आगे आएगा, बाकी सारा कुछ बिल्कुल वैसा की वैसा रहेगा। जैसे अभी अपन ने मे हैव टू सीखा था, अपन केवल मे को आगे लेकर आएंगे, बाकी पूरा का पूरा हैव टू ऐसे ही रहेगा। अब जो भी आप बनाना चाहो, क्या मुझे जाना पड़ सकता है, क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है, क्या मुझे उसे पैसे उधार देने पड़ सकते हैं, क्या पुलिस को उसे पकड़ना पड़ता है, जो भी आप चाहो वो आप बना सकते हो, बस मे को आगे ले आना। ठीक है, एक और तरीका होता है डियर WH वर्ड के साथ सेंटेंस को फॉर्मेट करना। जैसे कि मुझे वहां क्यों जाना पड़ सकता है, भाई मैंने क्या किया, मुझे क्यों जाना पड़ सकता है, नहीं मुझे क्या पढ़ना पड़ सकता है, मुझे गाड़ी क्यों खरीदनी पड़ सकती है। तो ये क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे जो WH वर्ड्स होते हैं आप उनको भी बना सकते हो। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है डियर, इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मेट पूरा का पूरा एज इट इज आपको अप्लाई करना है। बस आपको इस
सबसे आगे इस वर्ड के आगे आपको जो भी आपका WH वर्ड है वो लगाना है और उसके बाद आपका बन जाएगा एक नया फॉर्मेशन। ये हमेशा याद रखना कि WH वर्ड के जस्ट बाद हमेशा डियर जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है और उसी के बाद सब्जेक्ट आता है। कभी भी आप ऐसा मत करना कि आप WH वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा दो और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ये गलत कहलाएगा। हमेशा ये ध्यान रखो कि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब साथ में आता है, ठीक है। वाई में आई हैव टू गो, मुझे क्यों जाना पड़ सकता है। वॉट में वी हैव टू रीड, हमें क्या पढ़ना पड़ सकता है। वेन में ही हैव टू गो टू द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास कब जाना पड़ सकता है। वाई में यू हैव टू बाय अ कार, उसे कार क्यों खरीदना पड़ सकता है। हाउ में द पुलिस नॉट हैव टू अरेस्ट हिम, पुलिस को उसे क्यों अरेस्ट, पुलिस को उसे कैसे अरेस्ट नहीं करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो इसमें इसमें आपको WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तीनों बना के बता दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे डियर, जितने हो सकते उतने सेंटेंसेस बनाओ। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी शार्प हो जाएंगी, उतनी आसानी से आप इनको सीख पाओगे। और अगर कोई भी सेंटेंस में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच पाए। बेल आइकन को प्रेस कर देना। Keep learning, keep supporting. Thank you so much, guys. Thanks for watching.